ठीक है, तो अपन यहाँ पे अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जब एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनर, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। राइट, देखिए, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 3.21, पेज नंबर 3.21, इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी एंड सी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 5:4:1, sharing profit in the ratio of 5:4:1. It was decided with effect from 1st April 2021. The profit sharing ratio will be 9:6:5. यानी इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 9:6:5। कितना है, 9:6:5। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो गया, 9:6:5। कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। गुडविल कैसे निकालनी है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और जो प्रॉफिट इन लास्ट 3 years के वो गिवन है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। देखिए, सबसे पहला काम क्या है, अपन फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल अपन को कैलकुलेट करनी है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो कितना हो गया, 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये निकल के आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा कितना, 50,000। उसके बाद अब अपन निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकालने को कह रहा है, गुडविल निकलेगी कैसे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 50,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं आपको कितने, 2 year परचेज हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे हैं कितने, 1 लाख। अब पार्टनर्स का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 5:4:1, और अब क्या हो गया, 9:6:5। इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, किसी पार्टनर ने तो शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज किया होगा और किसी पार्टनर ने शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करा होगा, सेल करा होगा। तो अब या तो इनका यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल लो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। तो अभी अपन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा है, तो अपन इसका क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कौन है, ए बी एंड सी। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 5/10, 4/10 and 1/10 minus new ratio
न्यू रेशियो कितना है आपका, कितना हो गया 20, 20 हो गया ये, कितना हो जाएगा फ्री है तो आपका नहीं आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ती 9 मुझे, बाय मतलब 20, जब मीट करता है तो एक आईडी खुद मांगता है कि आगे 9/20, 6/20 एंड 5/20, कितना एलसीएम आएगा 20 एलसीएम आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, 20 डिवाइडेड बाय 20 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9, यानी कितना आएगा 1/20। उसके बाद अगेन इसका एलसीएम 20 आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 20 डिवाइडेड बाय 20 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, तो 8 माइनस 6 इज 2/20, और इसका एलसीएम क्या आएगा 20, 10 डिवाइडेड बाय 20 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 20 डिवाइडेड बाय 20 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, तो कितना आ रहा है माइनस का 3/20। इसका क्या मतलब है कि ये पार्टनर यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, और वीकेंड से ए ने अपना 1/10 प्रॉफिट सेल करा है, बी भी यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, और वीकेंड से कि बी अपना 2/10 प्रॉफिट क्या कर रहा है सेल कर रहा है, और सी जो है सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, तो सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये यहाँ पे गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, और वी कैन से कि सी जो है वो परचेज कर रहा है अपना कितना 3/20 प्रॉफिट, इसने सी ने क्या करा 3/20 प्रॉफिट क्या करा परचेज करा। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है, जो हमारा गुडविल का कंसेप्ट है कि सी यहाँ पे क्या कर रहा है 3/20 प्रॉफिट परचेज कर रहा है, तो आउट ऑफ 3/20 उसने ए से परचेज करा कितना 1/20, और बी से परचेज करा कितना 2/20, बी से परचेज करा कितना 2/20, राइट। और वी कैन से कि ए ने 1/20 प्रॉफिट परचेज करा है, और बी ने 2/20 करा है परचेज करा है, और इसने क्या करा इसने 3/20 प्रॉफिट क्या करा है सेल करा है। तो यहाँ पे सी क्या करेगा, पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट का, पार्टनर्स के बीच में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसकी सेल एंड परचेज हो रही है, तो जब भी दो पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट की सेल एंड परचेज होती है, तो फिर वहां पे आपका क्या होता है कंसिडरेशन अमाउंट होता है। तो जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन अमाउंट अपन कैसे निकालते हैं, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज और सेल, तो सी को कितना कंसिडरेशन मिलेगा, सी को कितना कंसिडरेशन मिलेगा, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है आपकी 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल, कितना प्रॉफिट सेल करा है 3/20, तो 1 लाख इंटू 3/20 कितना होता है ये 15,000, यानी सी ये जो 3/20 प्रॉफिट सेल कर रहा है इसके बदले में इसको कंसिडरेशन में कितना मिलेगा 15,000 मिलेंगे, और ये 15,000 को किससे लेगा ए और बी से, इस रेशियो में इज 1:2, और जो ये जो 1/20 और 2/20 है इसमें, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ए ने 1/20 प्रॉफिट परचेज करा है, ए ने क्या करा है 1/20 प्रॉफिट परचेज करा है, तो ये कंसिडरेशन में क्या पे करेगा सी को पे करेगा, कितना पे करेगा, फर्म की गुडविल कितनी 1 लाख, 1 लाख इंटू 1/20, तो 1 लाख इंटू 1/20 कितना होता है 5,000, तो ए सी को पे करेगा कितना 5,000। इसी तरीके से बी भी पे करेगा, तो बी कितना पे करेगा, फर्म की गुडविल कितनी 1 लाख, बी ने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेस करा है 2/20, तो ये आता है निकल के कितना 10,000, तो बी पे करेगा सी को कितना 10,000। अब जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पे सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट
सी कैपिटल अकाउंट डेबिट को 15,000, सी कैपिटल 15,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को कितना देना है 5,000 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना 10,000। यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया आपको छोटा सा, ये तो यहाँ पे परचेज कर रहे हैं और ये दोनों सेल कर रहे हैं। सी गेन कर रहा है ना, तो सी ने तो क्या करा है परचेज करा है और ए और बी ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करा है सेल करा है। तो यानी ये जो प्रॉफिट है सी ने ये दिया है किसको ए को और दिया है किसको बी को। तो एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, हमेशा एंट्री क्या होगी आपकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा था सी, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ए एंड बी। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं उससे समझ में आएगा। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 22, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 22, पेज नंबर 3.22, पेज नंबर 3.2। पेज नंबर 3.22, इलस्ट्रेशन नंबर 22। क्या कह रहा है, P, Q and R are equal partners, P, Q and R are equal partners, यानी प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं 1:1:1 के रेशियो में। They decided that R will get 1/5 share in the profit। R को कितना शेयर देंगे 1/5 शेयर देंगे प्रॉफिट में से। On the day that change the firm goodwill is realized। अब इसकी एंट्री पास करनी है, तो पहले तो अपन इसका क्या करते हैं न्यू PSR निकालते हैं। ये क्या कह रहा है कि R will get 1/5, R क्या लेगा 1/5 लेगा, यानी पूरी फर्म में से अपन अज्यूम करते हैं पूरी फर्म ने मिलकर 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, 1 में से 1/5 अपन ने R को दे दिया, तो बाकी ये किसके लिए रह गया P and Q के लिए। तो 1 LCM आएगा, सॉरी 1 इधर आ गया, 1 और 5 का LCM 5 आएगा। 5 डिवाइड बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, कितना हो गया 4/5। तो ये जो 4/5 प्रॉफिट है ये POQ का है, और POQ अपने प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं इक्वली। तो P को कितना मिलेगा 4/5 का 1/2 और Q को कितना मिलेगा 4/5 का 1/2। तो ये आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा 4/10 एंड R को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था 1/5। तो ये 10 है, ये 10 है, इसको भी 10 के इक्वल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने 2 से, तो कितना हो गया 2/10। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q एंड R क्या हो जाएगा 4:4:2, क्या हो जाएगा 4:4:2। अब अपन इनका निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपके ओल्ड पार्टनर्स कौन है, मतलब सभी का निकालेंगे P, Q, R। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है आपका 1/3 एंड 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना हो गया 4/10 एंड 2/10। तो ये एलसीएम कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, 30 डिवाइड बाय 10 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। तो ये आ रहा है माइनस का 2/30। उसके बाद अगेन इसका एलसीएम आएगा 30, तो 30 डिवाइड बाय 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, 30 डिवाइड बाय 10 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। तो ये आ जाएगा माइनस का 2/30 और इसका एलसीएम कितना आएगा 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 30 डिवाइड बाय 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10,
30 डिवाइड बाय 10 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, तो ये कितना हो रहा है 4/30। अब समझना चाह रहा हूं, P का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, P का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे गेन कर रहा है, और वी कैन से कि P ने 2/30 प्रॉफिट परचेज करा है। Q का -2/30 आ रहा है, मतलब ये भी यहाँ पे गेन कर रहा है, इसका मतलब Q ने भी 2/30 प्रॉफिट परचेज करा है, और R का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4/30 आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, और वी कैन से इसने करा है। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि R ने क्या करा, 4/30 प्रॉफिट, R ने अपना 4/30 प्रॉफिट क्या करा है, सेल करा है। किसको सेल करा है, दो जनों को सेल करा है, एक तो P को कितना 2/30, और एक किसको Q को कितना 2/30, और वी कैन से कि P क्या कर रहा है 2/30 प्रॉफिट परचेज कर रहा है, और Q भी क्या कर रहा है अपना 2/30 प्रॉफिट परचेज कर रहा है। तो P ने क्या करा है 2/30 प्रॉफिट R से परचेज करा है, तो P इसके बदले में R को कंसिडरेशन पे करेगा, और Q ने भी क्या करा है, Q ने भी 2/30 प्रॉफिट परचेज करा है R से, तो Q भी क्या करेगा R को कंसिडरेशन पे करेगा। ये कंसिडरेशन अपन कैसे निकालते हैं, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कितना है 2/30, तो 3 लाख इंटू 2/30 कितना होता है, ये होता है आपका 20,000। यानी P ने जो 2/30 प्रॉफिट परचेज करा है R से, तो ये इसके बदले में इसको कंसिडरेशन में कितना देगा 20,000। इसी तरीके से Q ने भी 2/30 प्रॉफिट परचेज करा है, तो फर्म की गुडविल कितनी 3 लाख, Q का शेयर कितना है 2/30, तो 3 लाख इंटू 2/30, तो Q R को कितना पे करेगा 20,000 पे करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म का क्या काम है, P और Q को 20,000 R को देने हैं, तो P की कैपिटल में से 20,000 विड्रॉ करेंगे, तो इससे आपकी P की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी बाय ₹20,000। तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q की कैपिटल में से 20,000 विड्रॉ करेंगे, तो Q कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, और किसको देने हैं R को देने हैं, तो टू R कैपिटल अकाउंट कितना देना है R को 40,000। तो हमारी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग चेंज इन PSR। ये जो चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें गुडविल की यही एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, क्या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन गेन कर रहा था P एंड Q, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा था R। क्लियर है, नेक्स्ट निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 23। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 23। क्या कह रहा है, X and Y are partner, X and Y are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They decided that with effect from 1st April 2021, they would share a profit and losses in the ratio of 5:3. इन्होंने डिसाइड करा कि ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा X एंड Y का वो क्या होगा 5:3। कह रहा है पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ चेंज इन PSR द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2-year प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग डेट डिसीजन बीइंग इफेक्टिव। क्या लिखा है, द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। कह रहा गुडविल क्या होगी, जिस भी डेट को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उससे पहले के 2 साल के जो प्रॉफिट होंगे उसका जो टोटल होगा वो गुडविल कहलाएगी। जिस डेट को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसके पहले के 2 साल के जो प्रॉफिट होंगे
उन 2 साल के प्रॉफिट का जो टोटल होगा वो फर्म की गुडविल कहलाएगी। ऐसा इन्होंने डिसाइड कर रखा है। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखा है, इसकी एंट्री पास करनी है। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो x and y, what is the old ratio? Old ratio is 3/4 and 1/4 minus new ratio. New ratio is 5/8 and 3/8. So LCM of 4 and 8 is 8 आएगा। 8 divided by 4 is 2, 2 multiplied by 3 is 6, 8 divided by 8 is 1, 1 multiplied by 5 is 5। तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ये सॉरी 1/8, अगेन 8 LCM आएगा। 4 divided by 8 is 2, 2 multiplied by 1 is 2, 8 divided by 8 is 1, 1 multiplied by 3 is 3। तो क्या हो गया माइनस का 1/8। यानी ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और सैक्रिफाइस कर रहा है तो वी कैन से कि x तो अपना 1/8 प्रॉफिट सेल कर रहा है, और y क्या कर रहा है, 1/8 प्रॉफिट क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो y ने 1/8 प्रॉफिट परचेज करा है x से, तो y x को क्या करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा। कंसिडरेशन में क्या पे करेगा, जो भी फर्म की गुडविल है, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, ये पे करेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। अब बात आती है फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ फर्म गुडविल इज कैलकुलेटेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज हुआ, 1 अप्रैल 2021 को। तो कह रहे पिछले 2 साल के लास्ट 2 इयर्स के जो प्रॉफिट है, तो लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट कितने हो गए। एक तो अपन प्रॉफिट लेंगे कब का, 1920 का, और एक 2021 का। तो 70,000 प्लस 90,000 ये पिछले 2 साल के प्रॉफिट है। तो कह रहे पिछले 2 साल के प्रॉफिट का जो टोटल है, पिछले 2 साल के प्रॉफिट का जो टोटल है वो गुडविल कहलाएगी। तो 70,000 प्लस 90,000 कितना हो गया, 1,60,000। कितना हो गया, 1,60,000। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 1,60,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कितना है, 1/8। तो 1,60,000 इंटू 1/8 कितना होगा, 20,000 होगा। तो y ने क्या करा, 1/8 प्रॉफिट परचेज करा किससे, x से। तो y x को कितना पे करेगा, 20,000 रुपीज पे करेगा। तो y को x को 20,000 पे करने, तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या काम करेगी, y की कैपिटल में से 20,000 विड्रॉ करेंगे। तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, और किसको दे देंगे, x को। तो टू x कैपिटल अकाउंट 20,000। एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा था, x, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सॉरी गेन कौन कर रहा था, y, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, x। तो गुडविल जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल की क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। Now take out illustration number 35. Take out illustration number 35. क्या कह रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. On 31st March 2017, their balance sheet was as follows. ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ये इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जिसमें प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2:1 के रेशियो में। अब कह रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 they decided to share the profit equally. For this purpose, goodwill का वैल्यूएशन करा। Fixed asset will be depreciated by 10%. Expenses of 3,000 were paid by the firm for getting the value of fixed asset. मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। Capital of the partner will be proportion to their new PSR. For this purpose, current account will be open. अब इसकी अब इनको करना है, देखिए
बैलेंस शीट हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC, ABC, और ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन 50,000, 40,000 एंड 30,000। उसके बाद रिजर्व फंड है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 18,000 टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C कैपिटल अकाउंट। इसको अपन इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। तो 18,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिजर्व फंड 9,000, 6,000 एंड 3,000। उसके बाद क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिटर, तो उसको यहां लिख देंगे क्रेडिटर 27,000। उसके बाद है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो यहां लिखेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है आपको 50,000, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, तो पॉइंट नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, फिक्स एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, एक तो ये एडजस्टमेंट है। और पॉइंट नंबर 3 में क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 वर पेड फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सर्टिफाइड। तो इससे क्या हुआ, इससे आपके एक तो फिक्स एसेट की वैल्यू को डेप्रिसिएट करना है कितना, 10%, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। कितना, 15,000, 10% डेप्रिसिएट हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू फिक्स एसेट 15,000, और बैलेंस शीट में आ जाएंगे फिक्स एसेट 1,50,000 के हैं, इट इज रिड्यूस बाय 15,000, तो कितना रह जाएगा 1,35,000। फिर करंट एसेट्स हैं, तो आपको पता होगा आपका जो कैश और बैंक है वो भी आपका करंट एसेट ही होता है, कैश एंड बैंक इज आल्सो करंट एसेट। तो यानी जब आपको ये टोटल करंट एसेट्स दे रखे हैं, इसका मतलब इसके अंदर आपका कैश और बैंक भी इंक्लूड है, तो इसको एक बार यहां लिख देंगे इनर कॉलम में 65,000। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। तो चेंज इन पीएसआर में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, और फिर हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इनका ए, बी और सी, ए बी सी का जो ओल्ड रेशियो है वो तो क्या है आपका 3:2:1, और इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है 1:1:1। तो अपन इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए, बी एंड सी क्या होगा, ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6 माइनस न्यू रेशियो 1/3, 1/3 और 1/3, 6 एलसीएम आएगा
6 divided by 6 is 1, 1 multiplied by 3 is 3, 6 divided by 3 is 2, 2 multiplied by 1 is 2, कितना हो गया 1 by 6, उसके बाद 6 एलसीएम आएगा तो यह आ जाएगा 2 minus 2, 6 divided by 3 is 2, 2 multiplied by 1 is 2, तो कितना हो गया 0 by 6, फिर अगेन 6 एलसीएम आएगा, 6 divided by 6 is 1, 6 divided by 3 is 2, 2 multiplied by 1 is 2, तो ये आ रहा है माइनस का 1 by 6, तो ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है गेन कर रहा है, और वी कैन से और बी का 0 आ रहा है तो बी ने ना कुछ सेक्रीफाइस करा ना कुछ गेन करा, तो इससे क्या समझ में आया कि सी ने 1/6 प्रॉफिट परचेज करा है किससे ए से, तो सी को इसके बदले में ए को कंसिडरेशन देना है, कितना कंसिडरेशन देना है फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, तो फर्म की गुडविल इज 3 लाख मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कितना है 1/6, तो कितना आ जाएगा ये आपका 50,000, तो यानी सी ने ये जो 1/6 प्रॉफिट परचेज करा है ये इसके बदले में ए को कितना पे करेगा 50,000 रुपीज पे करेगा, तो एंट्री क्या होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 50,000, तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए किससे ए से, तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 50,000 एंड ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे सी से, तो बाय सी कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट, और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया कितने से 50,000 रुपीज से, कितने से 50,000 रुपीज से। उसके आगे क्या कह रही है आपसे पॉइंट नंबर 2 फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 3, एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू फिक्स्ड एसेट सर्टिफाइड, तो ये एक्सपेंसेस पे करें तो एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने एक्सपेंसेस पे करे 3,000 रुपीज के फिक्स एसेट्स को सर्टिफाइड कराने के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 3,000 और आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम रिड्यूस हो जाएगा कितने से 3,000 से, ये आपको टोटल दे रखा है करंट एसेट्स का, और जो आपका कैश और बैंक होता है वो भी आपका करंट एसेट होता है, यानी इसमें कैश और बैंक का बैलेंस इंक्लूड है, तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया कितने से 3,000 से। अब ये आपका एक कैपिटल एडजस्टमेंट है, अब इससे पहले रिवैल्यूएशन का देखते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 18,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो इसको अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है 3:2:1, तो 18,000 को एबीसी के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000, क्या एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब इसका पहले एक बार बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है इसका, कितना हो गया ये 1 लाख 9 में से 9 गए 1 लाख, फिर 46 में से 6 गए 40,000 और यहाँ पे ये 53 में से 33 इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है 20,000। अब एक बार इसको तो क्लोज किया, दोबारा बैलेंस उतारेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1 लाख और 40 और सी का डेबिट बैलेंस आ रहा था तो डेबिट साइड में लिखेंगे
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब पॉइंट नंबर 4 को रीड करो। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी प्रोपोर्शन टू देयर न्यू पीएसआर। तो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? अभी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में देखो, इन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी है? 1,20,000 है। कह रहा है ये कैपिटल अब इनके न्यू पीएसआर में होगी। ये जो कैपिटल है एबीसी के कौन से रेशियो में होगी? न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर क्या है? 1:1:1। तो 1,20,000 को इनके न्यू पीएसआर में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 ये इनकी न्यू कैपिटल होगी। समझ में आया क्या? पढ़ो क्या लिखा है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1,20,000 को इनके न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये इनकी न्यू कैपिटल आ गई 40,000 और आगे क्या कह रहा था? फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट इज ओपन। अब ये एडजस्ट करने के लिए करंट अकाउंट को ओपन करेंगे। जैसे इसकी कैपिटल है 1 लाख, होनी कितनी चाहिए? 40,000, तो इसने ज्यादा लगा रखे हैं तो इसका जो एक्सेस अमाउंट है वो इसके करंट अकाउंट में चला जाएगा। टू करंट अकाउंट कितना? 60,000। इसका कुछ भी चीज नहीं है। इसका कितना है? ये 40 + 20 60 हो गया तो 0 है तो ये लेके आ जाएगा। इसका एडजस्टमेंट होगा बाय करंट अकाउंट कितना? 60,000। तो सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको तो लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में सी करंट अकाउंट 60,000 और ए के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में ए करंट अकाउंट 60,000 और फिर यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी कितना? 40,000 एंड 40,000 और ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो इससे ये समझ में आया कि इसमें जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, चाहे आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना हो, चाहे पार्टनर्स में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हो, ये सब आपका ओल्ड रेशियो में होगा। ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम करेंगे। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए।